हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स यानी घातांक और करने का पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक कंप्लीट कर लिए थे और आगे आज हम क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको दिया है 2 गुणा में 40 की करनी 3 और प्लस में दिया है 625, प्लस में दिया है 3 गुणा में 625 की करनी 3 और आगे दिया है माइनस में 4 गुणा में 320 की करनी 3। यह सवाल की पहचान है दोस्तों। करनी का सवाल है, करनी क्या है? बराबर है, कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? करनी कॉमन आएगी, यानी इसमें भी करनी क्या है? 3 और इसमें भी करनी 3। अगर करनी बराबर है तो कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा वह हम चेक करेंगे। इसे क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा में 5 लिख सकते हैं दोस्तों। और इससे क्या लिख सकते हैं? इसे 125 गुणा में 5 लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पहले बड़ा ज्ञात करने से पता लग जाएगा कि इसमें क्या करना है। पहले मैं इसको छोड़ देता हूं दोस्तों, पहले आपको पहले करवाते हैं। यानी 8 5 40 लिख सकते हैं। और जब 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। पहले 1 2 बाहर है, 2 गुणा में 2 और आप लिख सकते हैं 5 की करनी 3। इसे लिख सकते हैं 4 गुणा में 5 की करनी 3, यानी 5 की करनी 3 क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए। सभी में क्या आएगा? 5 की करनी 3 कॉमन आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 5 की करनी 3, यानी 4 गुणा में 5 की करनी 3। अगर 5 की करनी 3 लेना है तो इसे 5 से भाग करेंगे तो आएगा 125। इसे लिख सकते हैं प्लस में 3 गुणा में 125 गुणा में 5 की करनी 3 और इसे लिखेंगे माइनस में 4 और यहां से 5 ले आएंगे तो 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, यानी इसे लिख सकते हैं 64 गुणा में 5 की करनी 3। तो यहां से दोस्तों ये हो गया 4 गुणा में 5 की करनी 3। और दोस्तों यहां से 125 में से क्या बाहर आ जाएगा? 5 और 5 दिया क्या हो जाएगा? 15 गुणा में 5 की करनी 3 और इसे क्या लिखेंगे? माइनस में 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4, यानी 4 चौक 16 चौक 64। तो यहां से बाहर क्या आएगा? 4, तो 4 चौक 16 और 5 की करनी 3। 5 की करनी 3 क्या है? तीनों में कॉमन है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे दोस्तों? इसे कॉमन ले लेंगे। 5 की करनी 3 कॉमन ले लिया और यहां से बचा आपका 4 और यहां से बचा आपका 15 और यहां से बचा आपका 16। 15 और 4 20, 20 में से 16 जाएगा तो आएगा 4, यानी इसे आप लिख सकते हैं 4 गुणा में 5 की करनी 3। ये क्या है? आपका राइट आंसर है, जो कि आपका सॉरी दोस्तों, यहां से क्या 15 और 4 19, 19 में से 16 जाएगा तो आएगा 3 आपका। 3 गुणा में 3 की करनी 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है 3 गुणा में 147 अंडर रूट में, 3 गुणा में अंडर रूट 147, माइनस में दिया है 7/3 और अंडर रूट में दिया है 1/3 और प्लस में दिया है 7 1/√3 मल्टीप्लाई में। यानी यहां से अगर हमें दिखाई दे तो यहां से अंडर रूट 1/3 और अंडर रूट 1/3 करने क्या है? तीनों में बराबर है, तो कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? अंडर रूट 1/3 आपका कॉमन आएगा। परंतु यहां से क्या है? 3 तो दिया ही नहीं गया नीचे, तो अब नीचे 3 करने के लिए क्या करेंगे?
3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यहां से क्वेश्चन में फर्क पड़ जाएगा, इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे लिखेंगे हम 7 या 21, 4 या 12 और 2 14, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 441 की बटे 3 की करनी 3 करनी में नहीं है दोस्तों, यहां से 3 क्या दिया गया है, बाहर दिया गया है। माइनस में है 7/3, अंडर रूट में है 1/3, प्लस में है 7 गुणा में अंडर रूट 1/3। यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से करनी 2 है तो ये 21 का स्क्वायर है, यानी 21 का स्क्वायर 441, यहां से 21 बाहर आएगा तो 21 दिया क्या हो जाएगा 63, और इसे आप लिखेंगे अंडर रूट 1/3 माइनस 7/3 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1/3 प्लस में 7 और मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1/3। अंडर रूट 1/3 इसमें है दोस्तों, और अंडर रूट 1/3 इसमें है, और अंडर रूट 1/3 इसमें है, यानी तीनों से कॉमन ले लेंगे। यहां से लिया अंडर रूट 1/3 कॉमन, तो यहां से बचा आपका 63 प्लस कर देंगे 7, तो ये हो गया 70, और 70 माइनस करना है हमें 7/3, 7 या 21 यानी 210, और 210 में से 7 घटा के बटे में लिखना है 3, तो ये हो गया 203, यानी इसे आप लिख सकते हैं 203 बटे में 3, और मल्टीप्लाई में लिखेंगे अंडर रूट 1/3। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां से अब क्या करना है दोस्तों, अब इसका अलग अलग अंडर रूट करना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 का अंडर रूट तो 1 होगा, नीचे अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी 203 अपॉन में 3√3। जो ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा राइट आंसर होगा, कोई भी ऑप्शन में ये नहीं दिया गया। तो यहां से आगे हम क्या करेंगे, हर में अप्रिमेय संख्या है, हर का प्रेम्यकरण करेंगे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 ऊपर गुणा और नीचे भाग कर देंगे, यानी अंडर रूट 3 को हम क्या कर सकते हैं हटाने के लिए ऊपर अंडर रूट 3 से गुणा, नीचे अंडर रूट 3 से गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 203 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9, यानी 203 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइड में क्या आएगा 9, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 में हमें दिया गया है 16 की करनी 3, 16 की करनी 3 प्लस में 250 की करनी 3 और 432 की करनी 3। अब यहां से देखें तो यहां से क्या आ सकता है 8 आ सकता है, और 8 से 2 बाहर आ सकता है, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 2, और 8 क्यूब रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, क्योंकि करनी क्या है 3 है। तो यहां से अगर देखें तो 1 2 बाहर आएगा तो 1 2 अंदर बचेगा, 2 की करनी 3, यानी सभी में क्या आएगा अंडर रूट 2 कॉमन आएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं 125 गुणा 250, 125 का क्यूब रूट होगा 5, यानी 5 गुणा में 2 की करनी 3। आगे हम लिखेंगे तो यहां से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 216, 216 में से क्या बाहर आएगा 6 बाहर आएगा, यहां से लिख सकते हैं 6 गुणा 2 की करनी 3। तो यहां से अगर देखें 2 की करनी 3 सभी में कॉमन है, तो 2 की करनी 3 हम लेंगे बाहर कॉमन, तो यहां से बचा आपका 2 और यहां से बचा 5 और यहां से बचा 6, यानी 2 + 5 + 6, 6 और 5 11 और 2 13, यानी इसे लिख सकते हैं 13 इंटू में 2 की करनी 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है डी में। आगे हम क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 53 में दोस्तों दिया गया है 12 की करनी 6 भाग में दिया है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में दिया है 2 की करनी 3। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसकी डिवाइड में लिख देंगे,
यानी ये भाग में है तो इसको सीधा का सीधा नीचे भाग में लिख देंगे, यानी √3 और 2 की करनी 3। यहां से अब सबसे पहले क्या है, करनी बराबर नहीं है दोस्तों, तो हम सबसे पहले करनी को बराबर करेंगे। यहां से करनी 6 और यहां से 2 और यहां से 3, यहां से एलसीएम होगा 18, तो एलसीएम 18 होगा तो यहां से क्या कर देंगे, करनी 18 करने के लिए गुणा 3 और पावर 3, करनी 18 करने के लिए गुणा, सॉरी दोस्तों 18 करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 2 3 का क्या आएगा 12, तो गुणा 2 पावर 2, गुणा में क्या होगा 3 पावर क्या हो जाएगा 3, गुणा में क्या होगा 2 पावर क्या हो जाएगा 2। यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 12 गुणा में 12 और करनी क्या हो गई 12। नीचे लिख सकते हैं 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और करनी क्या हो गई 12, और इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 2, करनी क्या हो गई, सॉरी दोस्तों ये 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहां से गुणा में 4 और यहां से पावर भी 4, यानी गुणा में 2 गुणा में 2, यहां से करनी क्या हो गई 12। अगर सभी की करनी क्या हो समान हो तो सभी को एक करनी में लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी करनी है 12, और यहां से है 12 गुणा में 12 और नीचे है 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और नीचे है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अगर काटेंगे 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 3 से काट देंगे ये दोनों 3 कट जाएंगे, यानी 1/3 की करनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्तों। यहां से कुछ 12 बनाना है तो इसके पावर करनी थी 6, पावर 6 करनी थी तो पावर 6 करनी थी तो यहां से क्या आएगा 3 बार लिखा है 3 बार और लिखा जाएगा, यहां से 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 की पावर क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, 81 की पावर 1/12, 81 की पावर 81 की करनी 12 या 81 की पावर 1/12 लिख सकते हैं, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप 81 की पावर क्या लिखेंगे दोस्तों 1/12, और 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां से 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 9 का स्क्वायर गुणा में 1/12, 2 से काटा तो आया 6, यानी 9 की पावर 1/6 जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर होगा। ये भी हमें नहीं दिया गया तो आप इसे कहेंगे 9 की करनी 6। सॉरी दोस्तों ये आपका क्या हुआ यहां से मिस्टेक है, यानी यहां से क्या है 1/में में क्या है 81, इसे हम कह सकते हैं 1/81 की करनी 12, और ये ऑप्शन में दिया नहीं गया तो आप लिखेंगे 1/में में 9 की पावर 2 गुणा में 1/में में 12, ये काटेंगे तो आएगा 6, यानी 1/में में 9 की पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा दोस्तों, न कि 81 बनेगा, यहां से नीचे था इसलिए नीचे ही बनेगा, 1/9 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है 15 की करनी 2 भाग में, यानी 15 √15 भाग में √3 मल्टीप्लाई में 2 की करनी 3 दिया गया है। जब भी ऐसा दिया जाए इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा नीचे √3, और 5 की करनी क्या थी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है 5 की करनी 3, तो यहां से सबसे पहले करनी बराबर करेंगे, करनी का एलसीएम लेंगे 2 3 2, करनी आ जाएगी 6, यानी करनी हो गई 6 आपकी। अब आप क्या करेंगे, यहां से करनी 6 बनानी है तो गुणा 3 पावर 3, यानी 15 कितनी बार लिखा जाएगा 3 बार लिखा जाएगा, और इसको करनी 6 बनाना है तो करनी 2 है गुणा
3 पावर 3, यानी आप 3 को क्या लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। और यहां से क्या है, करनी 3 गुणा में 2 पावर 2, 5 को क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 5 5 से 25, यानी 5 5 से काटेंगे 3 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 आएगा, 3 से काटेंगे यहां से 5 आएगा, यानी 5 की करनी क्या आएगा, 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है 18 की करनी 6 और भाग में दिया है 4 की करनी 4 और 3 की करनी 3। यहां से अगर एलसीएम लें 6 और 4 और 3 का, तो यहां से आ जाएगा आपका एलसीएम आएगा 12, यानी सभी की करनी क्या बना दें, 12 बना दें। अगर 12 बनाएंगे, इसको करना पड़ेगा 2 से गुणा और 2 से पावर हो जाएगी इसकी, तो ये 18 गुणा 18 लिख सकते हैं आप। और इसे क्या लिखेंगे, गुणा में 3 पावर 3, तो 4 कितने बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 गुणा में 4 गुणा में 4। और यहां से 3 को यहां से करनी 12 बनानी है, गुणा 4 पावर 4, तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 आ गया। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 से काटा 2 दूनी 4, यानी 1/16 की करनी क्या है, 12, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसे ये कह सकता था 1/2 की करनी 4 गुणा में 1/12, तो 4 तिये 12, यानी 1/2 की करनी 3 भी कह सकता था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 56 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 56 में हमें दिया है 16 की पावर -3/4, यानी 16 की पावर -3/4 को हमें क्या करना है, सरल करना है। ये क्या है दोस्तों, 2 की पावर क्या है, 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा -3/4, 4 से 4 कैंसिल होगा। जब पावर माइनस में हो तो उसे 1 के अपॉन में लिख देते हैं, जो कि 2 की पावर 3 होता है 8, तो 1 के अपॉन में लिख देंगे 1/8, यानी 1/8 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है 100 की पावर है -3/2, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, 2 से 2 कैंसिल, 10 की पावर 3 होता है 1000, और ये माइनस में है इसलिए 1 के अपॉन में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है, 1/9 की पावर क्या है, 1/2 है, इसे आप क्या लिखेंगे, यानी 1/9 की पावर -1/2 है दोस्तों। अगर पावर को क्या करना हो प्लस में, तो ये क्या हो जाती है, जो भिन्न है वो चेंज हो जाती है, यानी 1/9 है तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 9 के अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। और ये पावर क्या हो गई, प्लस में हो गई, पहले थी पावर माइनस में, अब हो जाएगी प्लस में। इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 की पावर 2 गुणा में 1/2 पावर दी गई है, 2 से 2 काटेंगे तो 3 आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है 1296 की पावर है 7/4, ये आपको सरल करना है। तो सबसे पहले ज्ञात करना है कि 1296 किसकी पावर 4 है, ये पावर है 6 की पावर, यानी इसे हम लिख सकते हैं 6 की पावर 4 गुणा में 7/4, तो यहां से आ गया 6 की पावर 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 60 पावर का सवाल है, तो हम सॉल्व करेंगे। 32 की पावर दिया है 4/5, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, 2 की पावर 5 गुणा 4/5,
तो यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। 2 की पावर 4, 4 चौक 16 भी दे सकता था और 2 की पावर 4 भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है 81 की पावर 5/4, यानी 81 की पावर क्या है 5/4। तो ये है 3 की पावर 4 गुणा 5/4। 4 से 4 कैंसिल और 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है 243 की पावर -4/5। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे 243 किसकी पावर 5 होता है? 3 की पावर क्या होता है 5। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -4/5। 5 से 5 कैंसिल होगा और 3 की पावर -4, यानी 3 की पावर 4 होता है 3 तिया 9 नहीं 81, यानी 81 1 के अपॉन में लिख देंगे। 1/81 क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि पावर क्या थी माइनस में थी, इसीलिए 1 के अपॉन में लिखी जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया है? 343 की पावर 4/3। 343 किसकी पावर में आता है? 7 की पावर में, यानी 7 की पावर 3 गुणा में 4/3। 3 से 3 कटेगा, 7 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। ये 7 की पावर 4 क्या होगा आपका राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 64 पावर का सवाल है और पावर में क्या दिया है? पावर का हर देखेंगे। पावर का हर देखेंगे दोस्तों, यहां से सबसे आसान तरीका है पावर का हर देखेंगे, यानी 4096 की पावर क्या है -5/6। यहां से आपको पता कैसे लगेगा दोस्तों कि ये किसकी पावर 6 है? तो यहां से सबसे आसान तरीका है कि जिस भी भिन्न का हर दिया है उस हर के हिसाब से देखेंगे कि ये किसकी पावर 6 है। वैसे तो 2 की पावर में भी 4096 आता है, 4 की पावर में भी 4096 आता है और 8 की पावर में भी 4096 आता है। तो यहां से हम देखेंगे कि किसकी पावर 6 में क्या आता है 4096 आता है, यानी 4 की पावर 6 देखें 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 चौक 1024 चौक 4096। ये क्या है आपका 4 का होता है। 4 की पावर में है 6, तो यहां से 4 की पावर लिखेंगे हम। 4 की पावर 6 गुणा में -5/6। 6 से 6 कैंसल, 4 की पावर 5 जो है 1024, 1024 क्योंकि माइनस में है पावर, तो यहां से 1 अपॉन में 1024 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया गया है 1024 की पावर 3/5। अब हमें देखना है कि 1024 किसकी पावर क्या है 5 है। तो ये 1024 अभी हमने ज्ञात किया था, ये हमारा होता है 4 की पावर 5, यानी 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3/5। 5 से 5 कटेगा तो 4 चौक 16, 16 चौक क्या होगा 64, यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 64 इसका राइट आंसर होगा। परंतु ऑप्शन में दिया है 4 की पावर 3, यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है x का मान ज्ञात कीजिए, यानी 27 की पावर है x बराबर है आपका 9/3 की पावर x, और यहां से आपको x की वैल्यू क्या करनी है ज्ञात करनी है। पावर का सवाल है और पावर में क्या है x, तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। वैसे तो यह सवाल देखें तो किसकी पावर में है, सारा सवाल 3 की पावर में है, तो इसे हम क्या कर देंगे 3 की पावर में चेंज कर देंगे, यानी इसे करेंगे 3 की पावर 3 और x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर x। जब भी क्या हो दोस्तों
बेस बराबर हो, गुणा हो रहा हो तो पावर जुड़ जाती है, बेस बराबर हो, भाग हो रहा हो तो पावर घट जाती है। ये आपका यहां से समझाया जाएगा दोस्तों। यानी 3 गुणा में 3 और पावर क्या है 1, 1 गुणा में 3 की पावर 1। बेस क्या है बराबर है तीनों का, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। समझ गए दोस्तों। यहां से अगर हम लिखें यहां से 2, यहां से 2 और यहां से 2, तो अब क्या करेंगे, बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी, 2, 4 और 6, यानी इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 6। ये तो हुआ मल्टीप्लाई का, यानी जब बेस बराबर हो, गुणा हो रहा हो तो पावर जुड़ जाती है। अब आया भाग का, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अपोन में दिया जाए 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर, ऊपर है 3 और नीचे क्या है 3 की पावर 1। बेस बराबर है, भाग हो रहा है, पावर घट जाएगी, यानी 3 माइनस 1 कर देंगे तो 3 की पावर 2 क्या होगा इसका राइट आंसर। और अगर सीधा सॉल्व करेंगे 3 से 3 कटेगा, 3 तिया 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यहां से आप समझ गए होंगे कि जब बेस बराबर हो, गुणा हो रहा हो तो पावर जुड़ती है, और जब बेस बराबर हो, भाग हो रहा हो तो पावर घट जाती है। यानी इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 माइनस में x। जब बेस बराबर हो तो पावर बराबर होती है। यह कैसे होगा दोस्तों, इसको भी समझेंगे। यानी 3 की पावर 5 को हम कब बराबर कह सकते हैं, 3 की पावर 4 को बराबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते दोस्तों। जब ये इसके बराबर होगा तभी हम कह सकते हैं। यानी बेस बराबर तो पावर भी बराबर। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यहां से समझ गए होंगे। यानी बेस बराबर तो पावर भी बराबर। यानी अब आप लिखेंगे 3x बराबर किसके है 2 माइनस एक्स के, तो यहां से x क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 4x बराबर 2 के। अगर x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 4 इसके डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू आई यहां से 1/2, यानी x की वैल्यू है 1/2। आगे हम क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है 8 की पावर 5/3, यानी 8 की पावर 5/3, और आगे दिया है मल्टीप्लाई में 4 की पावर -1/5, मल्टीप्लाई में 4 की पावर -1/5, और बराबर में दिया है 2 की पावर x। यहां से देखें तो क्या है दोस्तों, पावर का सवाल है और पावर में x है, और सारा सवाल क्या है 2 की पावर में है, तो इसे हम 2 की पावर में चेंज करेंगे। ये 2 की पावर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 2 की पावर लिखा जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा। यहां से इसको लिखेंगे 2 की पावर लिखेंगे 2, तो ये 2 ऊपर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी यहां से हुआ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर -2/5 और 2 की पावर x। बेस क्या है बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगी, और यहां से क्या है बेस क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी, यानी 5 प्लस में -2/5 होना तो था प्लस, परंतु इस माइनस के कारण क्या होगा माइनस, यानी 5 5 25 -2 किया तो आया 23/5 क्या होगा x की वैल्यू होगी दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है 2 की पावर x भाग में 8 की पावर है 2/5 और बराबर है 2 की पावर 1/5, यानी x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। पावर का सवाल है और पावर में x है, और सारा सवाल क्या है 2 की पावर में, यानी इसे लिखेंगे 2 की पावर x और इसे लिखेंगे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं दोस्तों। 2 की पावर 3 लिखेंगे, 2 दिया क्या हो जाएगा 6, यानी इसे लिखेंगे 2 की पावर 6/5 और ये हो जाएगा 2 की पावर 1/5। सारा सवाल क्या है बेस बराबर है, तो यहां से क्या हो जाएगी पावर बराबर हो जाएगी। सबसे पहले यहां से भाग हो रहा है तो पावर घट जाएगी, यानी इसे लिख सकते हैं 2 की पावर x माइनस 6/5 और ये 2 की पावर 1/5। बेस बराबर तो पावर बराबर, x माइनस 6/5 बराबर 1/5,
ये 6/5 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का 6/5। अगर हर बराबर हो तो सीधा जुड़ जाता है, तो यहां से हो जाएगा 7/5 की वैल्यू आ गई दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 69 में दोस्तों हमें दिया है 5√5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर दी है 3, भाग में दिया है 5 - 3 बटे में 5 की पावर -3/2 और बराबर दिया है 5 की पावर a प्लस में 2। इसे हम लिखेंगे 5 की पावर 1 और इसे हम लिखेंगे 5 की पावर 1/2। इसे लिखेंगे 5 की पावर 3 और इसे हम लिखेंगे भाग में 5 की पावर -3/2 और इसे लिखेंगे 5 की पावर a प्लस में 2। बेस बराबर है, गुणा और भाग हो रहा है तो जुड़ जाएगा, यानी ये इतना तो जुड़ेगा और ये घट जाएगा। 3 और 1 4, 4 सही 1/2, यानी इसे हम कह सकते हैं 4.5 भी, यानी 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9/2, यानी 5 की पावर 9/2 भाग में 5 की पावर -3/2 बराबर किसके है? 5 की पावर a प्लस 2 के। यहां से बेस क्या है? 5 है। बेस भाग यानी भाग हो रहा है तो क्या हो जाएगा? पावर घट जाएगी। 9/2 में से 3/2 जाएगा तो आएगा 6/2। आप इसे करेंगे तो ये आएगा 3, यानी आप कह सकते हैं 5 की पावर 3 बराबर है 5 की पावर a प्लस 2 के। और ये 3 क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये दोस्तों यहां से कुछ गड़बड़ हो गई है, एक बार फिर चेक करते हैं।